हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक एल्कोहल है? विकल्प ए ब्यूटेनॉल 2, विकल्प बी ब्यूटेनॉल 1, विकल्प सी प्रोपेनॉल 2 और विकल्प डी 2,2 डाइमेथिल हेक्सेन 4-ऑल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों देखिए यहाँ पर जैसा कि हम यहाँ पर समझे, जो प्राथमिक एल्कोहल होता है वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर बात करें, प्राथमिक एल्कोहल इस प्रकार से होगा: CH3, CH2, CH2OH। ये यहाँ पर हमारे पास में प्राथमिक एल्कोहल होता है। यहाँ पर ये प्राथमिक एल्कोहल जो कि यहाँ पर प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये प्राथमिक कार्बन ही है क्योंकि इसके एक ही और कार्बन लगा हुआ है। अब यहाँ पर बात करें द्वितीयक एल्कोहल की, तो द्वितीयक एल्कोहल इस प्रकार से होगा: CH3, CH और CH3। यहाँ पर देखिए कार्बन के दोनों ओर एल्किल समूह यानी कि कार्बन भी द्वितीयक है, तो ये एल्कोहल भी यहाँ पर द्वितीयक होगा, द्वितीयक एल्कोहल। वहीं पर बच्चों देखिए, ये टर्सरी एल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा: CH3 और OH। ये यहाँ पर हमारे पास में तृतीयक एल्कोहल होता है, तृतीयक एल्कोहल यहाँ पर हमारे पास में होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात करें विकल्पों की, तो पहला विकल्प हमें यहाँ पर दिया गया है ब्यूटेनॉल 2, यानी कि CH3, CH2 और CH3। यहाँ पर ये ब्यूटेनॉल है, तो यहाँ पर ये ब्यूटेन है और इसकी दूसरी स्थिति पर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है, तो ये ब्यूटेन 2 हो गया। यहाँ पर ये ब्यूटेनॉल 2, ये इसे हम इसे ब्यूटेन 2 भी कह सकते हैं, ब्यूटेन 2 और यहाँ पर इसका नाम होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह लगा है, ये लगा हुआ है यहाँ पर द्वितीयक कार्बन पर, तो यहाँ पर ये हमारे पास में द्वितीयक एल्कोहल होगा। यहाँ पर हमारे पास में द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल होगा। वही भी बच्चों बात करें दूसरा विकल्प, तो यहाँ पर CH3, CH2, CH2 और यहाँ पर ब्यूटेन 1 कहा है, तो CH2OH। पहली स्थिति पर ब्यूटेन की पहली स्थिति पर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह लगाए, तो इसका नाम है ब्यूटेन 1-ऑल, ब्यूटेन 1-ऑल। तो बच्चों यहाँ पर यह हमारे पास में प्राथमिक होगा क्योंकि देखिए प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से बात करें अगला प्रोपेनॉल 2, तो यहाँ पर प्रोपेनॉल 2 हमारे पास में इस प्रकार से होगा: प्रोपेन की दूसरी स्थिति पर हाइड्रोक्सिल समूह, तो ये देखिए बच्चों इसका नाम होगा प्रोपेन 2-ऑल या प्रोपेनॉल 2, प्रोपेन 2-ऑल यहाँ पर इसका नाम होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है यहाँ पर ये भी द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये भी यहाँ पर द्वितीयक होगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर बात करें विकल्प डी की, जो कि यहाँ पर है 2,2 डाइमेथिल हेक्सेन 4-ऑल। तो यहाँ पर हम पहले हेक्सेन का निर्माण करें, तो यहाँ पर ये हमारे पास में CH2 और ये CH3, ये हमारे पास में हेक्सेन होगा। अब बच्चों हमसे कहा है हेक्सेन पर 2,2 डाइमिथाइल, यहाँ से यदि हम इस तरफ से नंबरिंग करें तो हम इसे यहाँ पर दूसरी पोजीशन मान लें, तो दूसरी स्थिति पर 2 मेथिल समूह 2,2 डाइमेथिल कहा गया है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर हमसे कहा गया है हेक्सेन 4-ऑल। हेक्सेन 4-ऑल का अर्थ है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यानी कि इस वाले कार्बन पर यहाँ पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल समूह, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर ये इस प्रकार से होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर देखिए दूसरी पोजीशन पर लगा है मेथिल 2,2 डाइमेथिल हेक्सेन, यानी कि 6 की श्रृंखला, और 4-ऑल यानी कि चौथे नंबर पर हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ पर लगा है। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास में द्वितीयक यहाँ पर एल्कोहल होगा क्योंकि यहाँ पर ये भी द्वितीयक कार्बन पर लगा हुआ है। तो यहाँ से हम कहें हमारा सही विकल्प होगा बच्चों, वो यहाँ पर होगा ब्यूटेन 1-ऑल, विकल्प बी, जो कि यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।